Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हमारी पृथ्वी गोल है तो हम सब गिरते क्यों नहीं? आज ना हम इसी बड़ी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये सफर शुरू होगा एक बच्चे के सवाल से और खत्म होगा एक एस्ट्रोनॉट के हैरान कर देने वाले नजारे पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। सोचिए, एक बच्चा कहता है, अगर हम ऐसे यहाँ होते तो हम सब तो गिर जाते। ये बात कही थी शामिर ने। और पता है, यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। कितना मासूम सा सवाल है ना? हम सबने भी तो बचपन में कभी ना कभी ये सोचा ही होगा। तो चलिए सबसे पहले इसी बड़े सवाल से निपटते हैं कि हम गिरते क्यों नहीं हैं। सुनने में तो ये बड़ा बच्चों वाला सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे प्लैनेट के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि दो बच्चे हैं, उज़ैरा और शाहमीर, और वो एक ग्लोब के साथ खेल रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं। अब खेलते खेलते उनके दिमाग में कुछ बड़े सवाल आते हैं। शाहमीर पूछता है, अच्छा, अगर पृथ्वी इस ग्लोब जैसी है तो हम लोग हैं कहाँ इस पर? तो उज़ैरा ग्लोब पर इंडिया दिखाती है, शाहमीर ग्लोब को घुमाता है, नीचे की तरफ देखता है और बड़े अचरज से पूछता है, तो क्या अर्जेंटीना में लोग उल्टे खड़े हैं? और फिर वही सवाल कि वो गिरते क्यों नहीं। यही तो असली पहेली है, एक घूमते हुए गोले पर टिके रहना। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। चलिए पृथ्वी से बहुत ऊपर चलते हैं, एक स्पेसशिप में, और जानते हैं कि वहां जिंदगी कैसी होती है, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की नजरों से। जरा सोचिए, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर गई थी। 360 किलोमीटर्स, मतलब जितना दिल्ली से लखनऊ है उतना सीधा ऊपर। इतनी दूर से जो नज़ारा दिखता है ना, उसकी हम यहाँ जमीन पर रहकर कल्पना भी नहीं कर सकते। और वहाँ का हाल तो बड़ा ही मज़ेदार था। सुनीता बताती हैं कि स्पेस में वो एक जगह बैठ ही नहीं पाती थी, बस तैरती रहती थी। पानी ग्लास में नहीं रुकता था, बल्कि बुलबुलों की तरह हवा में उड़ता था। खाना भी तैरते हुए पैकेट्स को पकड़कर खाना पड़ता था। और बाल तो हर वक्त खड़े रहते थे, एक जगह रुकने के लिए खुद को स्ट्रैप से बांधना पड़ता था। तो देखिए, यहाँ साफ साफ फर्क दिखता है। पृथ्वी पर हम चलते फिरते हैं, पानी ग्लास में रहता है, खाना प्लेट पर, बाल नीचे की तरफ, और स्पेस में सब कुछ तैर रहा है, सब कुछ। और यही फर्क हमारी शुरुआती पहेली का जवाब है। तो चलिए अब स्पेस के इन अनुभवों को जमीन पर वापस लाते हैं और अपने उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब है पृथ्वी का एक खास खिंचाव। सुनीता के एक्सपीरियंस से ये तो साफ है कि हमारी पृथ्वी में कुछ तो बहुत स्पेशल है। कोई ऐसी अनदेखी ताकत जो हमें जमीन से चिपकाए रखती है, जो इतने बड़े बड़े समुंदरों को अपनी जगह पर रखती है। आखिर ये है क्या? और वो खास चीज है पृथ्वी का खिंचाव। जी हाँ, ग्रेविटी। हमारी पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए तो कोई भी चीज ऊपर फेंको तो वो नीचे ही आती है, ऊपर नहीं चली जाती। और यही वजह है कि शामिर हो या अर्जेंटीना के लोग, कोई भी ग्लोब से गिरता नहीं। पृथ्वी हम सबको अपनी ओर खींच रही है। ये सोचने वाली बात है ना? पानी हमेशा ढलान पर नीचे ही क्यों बहता है? पहाड़ों से जो नदियां निकलती हैं, वो ऊपर आसमान की तरफ क्यों नहीं जाती? ये सब उसी जादुई खिंचाव की वजह से होता है। ये हर जगह है, हर वक्त काम कर रहा है। तो ठीक है, साइंस वाला पार्ट तो समझ आ गया, लेकिन स्पेस से जो दिखता है ना, वो सिर्फ साइंस नहीं सिखाता, वो एक बहुत गहरा सबक भी देता है। चलिए अब उस पहलू पर बात करते हैं कि हमारा ग्रह है एक ऐसी दुनिया है जहां असल में कोई सरहदें हैं ही नहीं। सुनीता बताती हैं कि स्पेसशिप की खिड़की से हमारी पृथ्वी इतनी सुंदर और अद्भुत दिखती है कि बस देखते ही रहो। वो कहती हैं कि वो घंटों तक बस उसे देखती रह सकती थी। वहां से पृथ्वी का वो नीला रंग, वो घुमावदार आकार, सब कुछ एकदम साफ नजर आता था। और फिर उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, ये जो देशों में बंटवारा है, ये हमने किया है। नक्शों पर ये जितनी भी लकीरें हैं, ये हमने बनाई हैं, ये हमारे दिमाग में है। काश हम सब इस बारे में सोचें, असल में ये लकीरें हैं कहाँ? चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, जिसने हमें ये कमाल का नजरिया दिया। उस एस्ट्रोनॉट की अपनी कहानी भी कुछ कम इंस्पायरिंग नहीं है। जरा उनकी सलाह भी सुनते हैं।
सुनीता का स्पेस तक का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, बचपन में उन्हें स्पोर्ट्स बहुत पसंद था और वो एक डाइवर बनना चाहती थी, पर उस कोर्स में एडमिशन नहीं मिला। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो एक हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। और फिर वहां से उन्होंने आसमान को अपना लक्ष्य बनाया और 2007 में एक महिला के तौर पर सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड भी बनाया। तो मतलब इससे सीखने वाली बात क्या है? वो बच्चों को यही समझाती हैं कि अगर आप कुछ चाहते हैं पर आपको कुछ और मिलता है तो हिम्मत मत हारो, अपना बेस्ट दो और चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। वाकई बहुत ही कमाल का मैसेज है। और आखिर में इसी गहरे विचार के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। सुनीता ने स्पेस से कहा कि वहां से कोई देश नहीं दिखता, ये लकीरें सिर्फ कागज पर हैं, ये हमने बनाई हैं। तो जब हम दुनिया को इस नजरिए से देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? इस पर सोचना तो बनता है।